दौरा करेंगे सीएम उमर अब्दुल्ला। गोलीबारी में हुए नुकसान का जायजा भी लेंगे मुख्यमंत्री। गोलीबारी में घायल हुए लोगों से मुलाकात का भी कार्यक्रम है। लगातार पहलगाम हमले के बाद से ही हम देख रहे हैं कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला प्रभावित इलाकों में पहुंच रहे हैं, जो विक्टिम्स हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। और ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखलाए पाकिस्तान की ओर से सीमावर्ती राज्यों में, सीमावर्ती जिलों में, साथ साथ गांवों में लगातार गोलीबारी की जाती रही, चाहे पुंछ का इलाका हो, राजौरी का इलाका हो, डोडा के इलाके आपने देखे और कुपवाड़ा का इलाका देखा। ऐसे में खुद उमर अब्दुल्ला उन तमाम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं, अस्पतालों का दौरा कर रहे हैं, साथ साथ जो रेस्क्यू सेंटर्स बनाए गए हैं वहां पर भी उमर अब्दुल्ला पहुंच रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनकी क्या ज़रूरतें हैं, किस तरीके से उन्हें मदद मुहैया करवाई जा सकती है। इसी के मद्देनज़र लोगों के पास बैठकर ग्राउंड जीरो पर लगातार वो जा रहे हैं, पुंछ सीमावर्ती इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला। गोलीबारी में जो नुकसान हुआ है उसका एक तरफ जायजा ले ही रहे हैं, लेकिन साथ साथ उन प्रभावित लोगों से भी मुलाकात कर रहे हैं जो या तो इस गोलीबारी में बुरी तरीके से घायल हुए हैं, या जिन्होंने अपने को खो दिया है, या जिनका आशियाना उजड़ गया है, या फिर जो सड़कों पर आ गए हैं, जिनको भूखे मरने की नौबत आ गई है, या बंकरों में जिन्होंने शरण ले रखी है। जायजा लेंगे नुकसान का, गोलीबारी में घायल लोगों से मुलाकात भी करेंगे। मुनीश फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। मुनीश, आज मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला उन सीमावर्ती इलाकों के दौरे पर जाने वाले हैं जहां पर गोलीबारी में नुकसान हुआ है। कोई जानकारी इस बारे में, कौन कौन से इलाके हैं वो? जी, पुंछ जिले में जो है सबसे पहले पुंछ का उनका दौरा है। पुंछ में जो है सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है, सबसे जानी नुकसान भी पुंछ में हुआ है और उनका आज दोपहर को पुंछ का दौरा है, जहां वो अस्पताल में जाएंगे और जिन परिवारों में मौतें हुई हैं वहां जाएंगे और जो नुकसान हुआ उसको देखेंगे। इसके साथ ही सुरनकोट और राजौरी का भी उनका दौरा रहने वाला है, क्योंकि ये क्षेत्र जो है काफी प्रभावित है गोलाबारी से। मुनीश, कोई समय की जानकारी है कि कितने बजे जाएंगे? वैसे अभी तो फिक्स समय नहीं है, लेकिन 11 से 12 के बीच में उमर अब्दुल्ला पुंछ पहुंच सकते हैं। 11 से 12 के बीच के समय रखा गया है। हमने देखा था मुनीश की रेस्क्यू सेंटर्स भी पहुंचे थे, वहां पर पहुंचकर उन्होंने लोगों से इस बात की जानकारी ली थी कि क्या संभव मदद मुहैया करवाई जा सकती है। तो क्या सिर्फ घायल लोगों के अलावा वो लोग जिन्होंने रेस्क्यू सेंटर्स में शरण ली है उनसे भी मुलाकात हो सकती है इनकी? जी, अभी तक तो जो हमें सूचना मिली है उसमें ये, क्योंकि पुंछ का एक ही जो है रेस्क्यू सेंटर जहाँ पर मंडी तहसील में, जहाँ पर करीब 128 लोग हैं, बाकी जो लोग हैं वो अपने लेवल पे अपने घरों में ही रह रहे थे, तो इसलिए संभावना हो सकती है। लेकिन सबसे अधिक नुकसान की बात करें तो पुंछ और सुरनकोट में हुआ है, जिसके चलते यहाँ इन दो जगहों में तो उनका जाना हुआ है, हो सकता है। मंडी के कुछ इलाके हैं जो बिल्कुल नियंत्रण रेखा पर हैं, जहाँ पर कुछ नुकसान हुआ है। तो मुनीश, आपने कहा कि पुंछ में हमने देखा कि जारी नुकसान बहुत ज्यादा हुआ है, कई लोग मारे गए हैं पाकिस्तान की ओर से की गई फायरिंग में, सीज फायर वायलेशन में। सुरनकोट की अगर बात करें तो क्या किस तरह का नुकसान वहां देखने को मिल रहा है? सुरनकोट में ऐसे कि ड्रोन अटैक हुआ था जिसमें घरों को नुकसान पहुंचा था और 2 लोग घायल हुए थे, लेकिन जो है माली नुकसान सुरनकोट में भी काफी हुआ है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नजर बनाए रखें, आगे भी इस पर आपसे अपडेट लेते रहेंगे।